हेलो फ्रेंड्स, आज अपना लोग समीकरण का हल निकालने के लिए सीखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होता है देखिए। चर का वह मान जिसे कोई भी समीकरण संतुष्ट हो जाता है उसे उस समीकरण का हल कहते हैं। तो परिभाषा सबको समझ में आ गया। जो चर का वह मान जिसे कोई भी समीकरण संतुष्ट हो जाता है उसे क्या कहते हैं, उस समीकरण का हल कहते हैं। तो आपको हम कल की क्लास में बताए थे एक चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो उस सब का हल निकालना यहाँ पर सीखेंगे। बात समझ गए ना। तो चलिए सबसे पहले हम आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालने के लिए सिखाते हैं। मान चलिए यहाँ लिखते हैं हम 2x + 4 = 12। यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है, हम ले लिए। अब ध्यान दीजिए, इसको हम क्या करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। अब देखिए इधर 2x है और इसका जब हम पक्षांतर करेंगे तो 12 और 4 इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएंगे। ये सब बात आपको पहले बता चुके हैं। तो यहाँ हो जाएंगे 2x और 12 में से 8 मांगे चले जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे 8। समझ गए। और 2 से यह कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x = 4। बात समझ रहे हैं ना। तो अब आप डिफिनेशन को पढ़िए। देखिए चर का वह मान, तो चर यहाँ पर क्या है, x है। चर का वह मान जिसे कोई भी समीकरण, तो चर का जो मान 4 है उससे जो इस समीकरण संतुष्ट हो जाएगा तब इस चर के जो मान होगा इस मान को, इस समीकरण क्या बोलेंगे, हल बोलेंगे। आप समझिए। अब देखिए इसको हम आपको क्या करते हैं, जांच करके दिखाते हैं। अब यहाँ लिखेंगे जांच, चेक करेंगे। देखिए तो आपका समीकरण क्या है, 2x + 4 = 12 है। तो x का मान यहाँ पुट कीजिए, कितना है, 2 है तो 2 देंगे और x का मान कितने निकाल लिए हैं, 4, तो 4 देंगे प्लस 4 = 12। तो अब 4 को 8 से गुना करेंगे तो 4 दूना हो जाएगा 8 और प्लस में यहाँ है 4 = 12। अब जोड़िए तो 8 और 4 कितना होगा जी, 12 होगा ना। और यहाँ भी क्या होगा, 12 होगा ना। बराबर होगा कि नहीं होगा। यह जो चर का मान यहाँ पर 4 आया है यही इस समीकरण का क्या है, हल है। आपको हम बताए थे जो एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल और केवल एक हल होता है और इसका ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त होता है। तो हल तो आपको बता दिए, जो एक चर वाला रैखिक समीकरण का केवल और केवल एक ही हल होता है, यही तो एक चर है ना। तो इसका मान हो गया x मान 4 जाया, इसका हल है। और इसको छोड़ करके और इसका कोई मान नहीं हो सकता है। और x का मान जो 4 है, ये मान छोड़ के दुनिया का कोई मान x की जगह पर रखिएगा तो कहीं बराबर नहीं होगा। आपके मन में तो क्यों सर हम रखेंगे तो क्यों होगा, तो देख लीजिए, आप रख के देख लीजिए। यहाँ पर दीजिए, मान चलिए आपका मन है कि सर हम x बराबर जो है यहाँ पर हम 2 दें, देखिए कहीं बराबर नहीं होगा। रखिए यहाँ पर, यहाँ 2x + 4 = 12। तो अगर 2 का मान यहाँ पर मान चलिए x का मान 2, अपना मन साफ दीजिएगा और 4 यहाँ पर देंगे 12, तो 2 दूना 4 और प्लस 4 बराबर हो जाएगा 12 4 4 8। देखिए बराबर हुआ। क्यों नहीं बराबर हुआ, क्योंकि यह 2 जो है इस समीकरण का हल थोड़े है। बात समझ गए ना। इसका हल कितना आया है, 4 आया है। और आपको बताए थे जो एक चर वाला रैखिक समीकरण का केवल और कितने हल होते हैं जी, केवल और केवल एक हल होते हैं। इसीलिए इसका हल केवल 4 तो ही होगा और 4 से ही यह क्या होगा, संतुष्ट होगा। आशा करता हूँ इस डिफिनेशन को समझ गए होंगे। समझ गए ना। यह तो एक चर वाला का बात हुई। आपको यह बताए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। हाँ, तो उसका देखिए अनेक हल होगा और अनेक मान संतुष्ट भी होगा। लेकिन यह सिर्फ एक चर वाला है तो इसका हल जो है ना सिर्फ एक ही होगा। बात क्लियर है। तो चलिए अब दो चर वाला आपको हम करके दिखाते हैं, ध्यान से समझिए। तो चलिए एक समीकरण हम ले लेते हैं कोई अपना मन से। जैसे मांगे चलिए हम ले लेते हैं 2x + y = 5। ठीक है। तो यह देख लीजिए दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ लेते हैं यदि, मतलब x का मान अपना मन से आप कोई मान ले लीजिए, ठीक ना। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर यदि x = 1। आपका मन है 2 2 0 0, जो मन है x का मान आप यहाँ ले सकते हैं। समझ गए ना। कोई भी वास्तविक मान यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो चलिए
अब यहाँ से क्या करते हैं अपन लोग, y का मान यहाँ से निकालते हैं, तो x का मान यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, x का मान देंगे यहाँ पर 1, तो 1 लीजिए प्लस में y बराबर 5। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएंगे, और प्लस में y है तो y देंगे, बराबर में 5 है तो 5 देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ y है तो y रहने देते हैं, और ये 2 को इधर भेज लीजिए तो -2 हो जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पर अपना लोग कितना माना गया जी, x बराबर देखिए क्या लिए थे 1 लिए थे, और अपना लोग के पास y बराबर कितना निकल गया 3 निकल गया। ठीक है, तो यह एक समीकरण का हल हो गया, एक हल है, इसका ऊपर जो अनेकों हल होगा, समझ रहे ना। कहे हम यहाँ पर x का मान 0 देंगे तो y का मान नहीं आएगा, कहे यहाँ पर 3 देंगे तो y का मान नहीं आएगा, आएगा अवश्य आएगा, समझ गए ना। तो आप जो ये दोनों मान इसका आया, ये दोनों मान से समीकरण संतुष्ट होगा, बात समझ गए ना। करके दिखाते देखिए। तो चलिए यहाँ इक्वेशन अपन लोग के पास है, यहाँ जांच कर लेते हैं। टू एक्स प्लस वाई बराबर 5, समझ रहे हैं। तो चलिए x का मान देखिए यहाँ पे कितना है 1 है तो 1 देते हैं, प्लस इसके बाद y का मान कितना है 3 है 3 देंगे, बराबर 5 है तो 5 देते हैं। तो 2 का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 है तो 3 बराबर 5, तो जोड़े 3 2 कितना हो जाएगा 5 बराबर 5। देखिए सेटिस्फाइड हो गया ना। तो ये जरूरी नहीं कि इसमें एक ही से मान से होगा, इसमें और भी मान हो सकता है। देखिए हम आपको और भी करके दिखा, जब भी हम x बराबर क्या लिए थे 1 लिए थे, अब के मान आपका हम x बराबर क्या करते हैं 2 ये ले लेते हैं, ठीक ना। लीजिए तो वहाँ पर क्या समीकरण है 2, और यहाँ x का मान 2 देंगे, प्लस y बराबर 5। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और y बराबर कितना हो जाएगा 5। तो y बराबर देख लीजिए यहाँ 5 है, इसको उधर करेंगे तो कितना हो जाएगा -4। तो यहाँ पर घट के कितना आ जाएगा जी y बराबर 1 आ जाएगा। तो अब की बार कितना मान आया पाने के पास, x बराबर यहाँ 2 लिए तो 2 आ गया, और y बराबर कितना आ गया 1। तो यह भी इक्वेशन के एगो हल हुआ, ठीक ना। समीकरण इससे भी संतुष्ट होगा, देख लीजिए करके देखिए यहाँ पर। फिर यहाँ जांच करते हैं, तो 2x है प्लस y बराबर 5 है, 2 है तो 2 दीजिए, x का मान कते निकाल लिए 2, प्लस y का मान कितने निकाल लिए 1 बराबर 5। तो 2 दूना 4, 4 1 5, 5 बराबर कितना हो जाएगा 5। आया कि नहीं आया, बात समझ में आई कुछ। तो एवं प्रकार से आपको यह बात बताए थे, जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से कितने हल होते हैं जी, अनेक हल होते हैं। तो यहाँ अनेकों हल होगा इसका, बात समझ रहे हैं ना। ये जरूरी नहीं कि हम यहाँ 2 हल निकालेगो, ये हल निकालेगो, ये हल निकाले, अनेकों हल होगा, समझ गए ना। इतना बात आप समझ गए। अब अपना लोग जो पढ़ेंगे वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो हल निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, बात समझ गए ना। अब उसका हम अलग से एक वीडियो बनाकर आपको देंगे, जो 10वीं क्लास में पढ़ने के लिए, समझ गए ना। तो इतना बेसिक हुआ, तब तक इसको आप लोग क्या कीजिए, अच्छा कर लीजिए, देख लीजिए वीडियो, पहुँच लिख लीजिए अच्छा से, उसके बाद उसको हम डालेंगे। तब तक के लिए ओके, धन्यवाद।